नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज़ बिहार। आज छपरा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व घुसते हैं और शहर को जलाने का प्रयास करते हैं। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष के गाड़ी को भी तोड़ा गया, उनके साथ भी मारपीट की गई और वो हमारे सामने अभी अस्पताल के बेड पे इलाजरत हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने उस समय उस मंजर को देखा है अपनी आँखों से और क्या महसूस किए हैं, कितनी भयावहता थी उस समय, ये सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हमारे साथ हैं क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कमेश्वर सिंह जी। चाचा, जब रउआ वहाँ रनी हैं तो का स्थिति रहा, रउआ गाड़ी पर काहे हमला भल है? डेरा पर से हम चल रहे हैं अपना पंप करते, तो पौने की कचहरी स्टेशन का आगे जाके दवा की दुकान बा, एगो दवा लेके हम अपन चल रहे पंप पर। जैसे पुल ढूलते ढूलते कचहरी स्टेशन का आगे लड़का 200-400-500 देर रहा। तो हम अपन साइड में गाड़ी लगा के वही जा अपन खड़ा हो गए कि अपन चल दिए सब गाड़ी तर पहले यहाँ से, लेकिन गाड़ी तर कोनो घरकत ना कैल। 2-4 गो लड़का में हमार बोर्ड देखले यहाँ से, अध्यक्ष शारदी क्षत्रिय महासभा और जदयू के जो झंडा देखल ये उग्र हो गए आ उग्र करे में माने हमारा गाड़ी पर कम से कम 50 डंडा मरल। वो तो वीडियो में लौकता। हाँ, शीशा सब भूर कुछ, लेकिन हमारा ड्राइवर का तनको रेप ना लगल वहाँ कचहरी स्टेशन। हाँ, कचहरी स्टेशन गाड़ी हमार बन रहा, गाड़ी हमार स्टार्टे ना होता रखा। अच्छा, ड्राइवर हड़बड़ा गए। गाड़ी स्टार्ट हुई तो कुछ ना हुई तो हम दाबत दुबत चल जाती, लेकिन गाड़ी स्टार्टे ना होता रखा। बाद में स्टार्ट हो तो ड्राइवर कहने की गाड़ी भगाओ। जैसे गाड़ी भगाओ तो चले एगो ईटा हमार शीशा कोशिश तो खुला रखा, अब हमार रखा एगो जौन धल जाला ऊपर, ये वो ईटा हमारा बाँह पर मर रहा। आई बाँह पर से कपार पर आई छटक तो बाँह टूट गई बा, कपार फूट गई बा। एक गो ईटा के हम घायल बनी। अच्छा, तो ड्राइवरों का कोनो रेप नहीं थे, हम लोग कहीं रेप नहीं थे, एक गो ईटा से हम घायल हो गए। अच्छा, उ रउआ का लगता कि उ स्टूडेंट रहन से जरा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहत रहा, आकि कुछ ओह आर में कुछ और लोग रहा? 1% में स्टूडेंट न रहा सर, ये गुना अरे 15 से 18 साल का उम्र के रहा सब गोल, कोनो का गोल में चप्पल न रहा, कोनो बटाम खोले रहा। माने हम देख के आश्चर्य करते कि ये एकनी कैसे हड़ताल बढ़ सकता। उ नीट के परीक्षा देत हो यहाँ से? ना, वो सब साजिश बा और पार्टी उटी सब बा। अब केकर का बा, लेकिन साजिशे का थोड़ा तो काम। अच्छा, रउआ पर जौन हमला भइल वो क्षत्रिय महासभा, रउआ साथे 2 गो चीज़ जुड़ल बा। एक तो क्षत्रिय महासभा जना से डिनोट होता कि रउआ जाति से राजपूत बनी। दूसर का चीज़ ई लागल बा जदयू के नेता, तो उस सरकार का खिलाफ रहन से ऐसे हमला कैल हन से कि कोनो जाति के खिलाफ रहन से ऐसे हमला कैल? दोनों बात बा। सरकार के खिलाफ तो बोले तो पटना में भइल, बिना बिहारी विधायक के साथ बोर्ड देख के और उग्र हो गया। झंडा तुरल हन सर, और झंडा घड़ी झंडा तुर दिल माने हम बाल बचल बने। अच्छा, टाइम का होत रहा वो घड़ी? टाइम पौने बारह। मतलब अप्रोक्स उस टाइम में लगभग उस टाइम में सारण डीएम के अनुसार ये मानना है सारण डीएम का कि 12 बजे के आसपास जो आयशा के छात्र थे
उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके वो प्रदर्शन से वापस जा रहे थे। चूँकि तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया था और उसके बाद प्रदर्शन का कोई मतलब रह नहीं जाता था। लेकिन उसके बाद वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमला किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियां जलाई, एम्बुलेंस में जा रहे सिपाहियों को जिन्हें चोटें आई थी उन एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और उन पर भी हमला किया। तो कौन से लोग हैं, पुलिस उन्हें चिन्हित कर रही है और उनके साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो तो होगी ही। अब बात बा कि रउआ का मांग करते हैं, रउआ का कुछ डिमांड बा सरकार से, प्रशासन से? ऐसा लोग पर अंकुश लगा दोसर हमार का मांग बा, हम मांग कोई के का कर सरकार से जान रउआ अभी तक खुदे रउआ लोगन सरकारे में बानी आ तबो ऐसा अगर होत रहे तो कैसे काम चली? कमी बा यहाँ सरकार की कमी। प्रशासन के कितना मानता नहीं है काम में सफल बा कि फेल बा? प्रशासन तो छपरा में आज फेल बा, प्रशासन फेल बा आज। आगे में प्रशासन भेजाई नहीं के प्रशासन के हम टीका टिप्पणी नहीं की कर। मतलब रउआ ये कहता नहीं कि प्रशासन इस समझे में भूल कैले बा कि ई प्रदर्शन इतना उग्र हो जाए? प्रशासन का बुझाइले नहीं कि ऐसा नो काम हो सकता। अगर प्रशासन का बुझाई ऐसा काम हो तो 4 बस खाली आई चल तो ये पूरा उन कुछ ना हो। प्रशासन का समझ का बाहर हो गई बा। हमरो से समझ के बाहर गया कि वैसा हुई तो हम दवा कहाँ जाता हमार सांझ के ना आई हमरो ही ना बुझाई हम तो कहने की कचहरी स्टेशन से लेके चल। बिल्कुल। तो ये पूरा माहौल है। हमारे साथ हैं CPS स्कूल के डायरेक्टर हरेंद्र जी। एक बार उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे शहर के इस बिगड़ती हालात के बारे में, बातचीत करेंगे उनसे भी कि क्या हुआ शहर में और इस शहर इस तरह से ये शहर जला कैसे। हरेंद्र जी, चाचा अभी घायल स्थिति में यहाँ पड़े हुए हैं और आप उनके कुशल क्षेम जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये बताइए कि आप शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल चलाते हैं, ऐसे में छात्र अगर ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना उग्र हो जाते हैं, तो क्या शिक्षा दे रही है स्कूल और क्या शिक्षा दे रहे हैं आप लोग? बात तो सही कह रहे हैं आपकी। ऐसे छात्र को शिक्षा क्या दे रहे हैं और स्कूल क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी करीब 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं भी घिरा रहा। कुछ आवश्यक काम था, एक मीटिंग थी हमारी जुडिशियली में। एक्चुअली वहाँ पर आज फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, जो विजिलेंस कमेटी की जो कोर कमेटी है जुडिशरी, उसका मैं मेंबर हूँ। आज वहाँ बैठक थी, मैं वहाँ जाने के लिए घर से निकला, लेकिन गाड़ी को तो मैं छोड़ दिया, मोटरसाइकिल से ढाले तक आया। वहाँ से पैदल निकलने में मुझे मुश्किल हो रही थी और मैं देख रहा था कि जो छात्र को हम लोग पढ़ाते हैं या समाज ऐसे छात्रों को अपने विद्यालय में भेजती है, वो एक भी छात्र नहीं थे। वो सब कुछ जो हो रहा था वो कोई ऐसे छात्र थे जहाँ शिक्षा से उनको दूर दूर का रिश्ता नहीं। मतलब उनको छात्र कहेंगे ही नहीं? कहेंगे ही नहीं। वो समाज के सबसे गलत। मैं परिवार को तो दोष नहीं दूंगा, कोई परिवार नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं करे, लेकिन वो बच्चा अच्छा करने वाला नहीं था, वो समाज को तोड़ने वाला था। और जिसके कारण आज छपरा में जो उपद्रव हुई है, शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो आज हुआ। और इसमें प्रशासन की जो बात कही जा रही है, बात सही है। प्रशासन यदि पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली होती, कल जैसे फ्लैग मार्च हुआ, बहुत अच्छा लगा कि फ्लैग मार्च हुआ है सभी लोगों को, लेकिन वो बच्चे कल जो आप फ्लैग मार्च किए, वो बच्चा देखने वाला नहीं था, वो भेजने वाले लोग थे। ये कल तुमको जाना है। मैं तो अपने कानों से देखा, सुना और आंखों से देखा कि उसमें कह रहा था कुछ बच्चे कि नहीं गुलाल होना चाहिए था, हम लोग गुलेल से मारते हैं, यहाँ से हम लोग को तीर धनुष होना चाहिए था, इस तरह की बात कर रहे थे। और उस समय 1 बज रहा था, हम लोग भी अपने मोबाइल से या हर चीज़ की एक्टिविटी को समझ रहे थे। DM साहब के पास जो 12 बजे के आसपास जो ऐसा के छात्र गए और ज्ञापन देकर जो लौटे, और उसके बाद जो उग्र रूप लिया, क्योंकि ये लोग जान चुके थे कि छात्र चले गए हैं, अब हम लोग की बारी है। तो हम लोग की बारी है, इसके लिए सरकार को और प्रशासन को यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती दिखानी चाहिए। हर गली मुहाने पर यदि हमारे 5-5, 10-10
यदि फोर्स हुई होती, बाद में हुई है खड़ी। मैं कई लोगों से कहा, कई फोर्स के टुकड़ी से भी कहा कि आप लोग इस गली पर खड़े हो जाइए। हम लोग भी निकलने वाले थे और गली में वो सब बच्चे दिख रहे थे, और जब पुलिस दौड़ाती थी तो वो भागते थे और तरह तरह के कमेंट करते थे कि आओ आओ नींबू पानी पी लो, काहे हाँफ रहे हो, इस तरह की बात कर रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि आज थोड़ी मोरी जो भी घटनाएं घटी, शायद भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए प्रशासन को, और ऐसे बच्चे को चिन्हित करनी चाहिए। जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं या वीडियो में या ड्रोन के माध्यम से जो प्रशासन ने अपना काम वीडियोग्राफी करवाया है, वैसे बच्चों को चिन्हित करे और उनका बायोडाटा देखे। यदि वो लड़का नीट वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, उनको सख्त से सख्त सजा देने के काम करे। मतलब आप जो कह रहे हैं, अगर उसको इस तरह से देखें कि 2 पालियों में ये परीक्षा हुई आज। हाँ। एक पाली में बच्चे आए थे, छात्र आए थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। उनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मतलब था, मंत्री के इस्तीफे के लिए वो लोग मांग पे अड़े हुए थे और वो अपना ज्ञापन देके चले गए। फिर द्वितीय पाली जब शुरू होती है तो ये कोई और थे जो इस तरह का हंगामा किए। और मैं सही कहूँ कि उनके कई वैसे बच्चों को मैंने देखा, बच्चा तो नहीं कहूँगा, वो तो अपराधी कहूँगा मैं, कि वो लोगों के पैर में कहीं चप्पल नहीं, कहीं शर्ट के बटन नहीं, उनके बाल, उनके वेशभूषा से ही लग रहा था कि वो कातिलाना हमला करने के लिए आए थे। और कातिलाना हमला करके गए, वो पुलिस पर किए या पब्लिक पर किए, गाड़ी पर किए या आम पब्लिक पर किए, वो किए। एक सवाल कि सरकार, मतलब केंद्र की सरकार, क्या इस आंदोलन को समझने में भूल कर गई? क्या केंद्र सरकार को ये इस्तीफा जो आज हुआ है वो 20 जुलाई से पहले नहीं लेना चाहिए था? अब इसको मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि यदि ऐसा हो जाता तो आज तो किसी की सरकार हो या कोई भी मंत्री हो, किसी के बारे में कोई कहे कि नहीं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये एक ट्रेंड सा बन जाता। सरकार इस बात पर भी विचार की है कि हर बात को यदि हम बहुत सहजता से लेते जाएंगे तो यह एक आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले सरकार के लिए ये बहुत बड़ी कोर सा जैसे हो जाएगी। सरकार ने समय ली है, ये बात सही है, और ये तो हर जगह हो रहा है। हम तो कहेंगे कि जो अभी सरकार स्टेप ली है कि इस तरह की घटना नहीं घटे, कभी लीक नहीं हो, कभी भी इसमें कहीं पेपर से लेकर के और बच्चों के कैरियर के प्रति कोई गलत संदेश नहीं जाए या गलत कोई बात नहीं हो, इसलिए सख्ती के साथ जो अभी प्रावधान आज हुआ है कि इनको सज़ा का भी होना चाहिए, इनको आर्थिक दंड भी होनी चाहिए। शायद ये पहले ऐसा हो गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों के लिए, ऐसे जहां बच्चों का भविष्य है उसके लिए उनको कठोर से कठोर प्रावधान बनाने चाहिए कि इसके लिए यदि कोई पेपर लीक कर रहा हो या कहीं छात्रों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ CPS के डायरेक्टर हरिंदर सिंह जी। और आपने देखा कि कैसे आज के उग्र प्रदर्शन में बहुत से लोगों को चोटें आई हैं, दर्जनों पुलिस वाले घायल हैं, दर्जनों प्रशासनिक अधिकारी घायल हैं और कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। कई गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ी में तो आग तक लगा दी गई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।